नमस्कार दोस्तों। दुखी माँ की मजबूरी, एक दिल को छूने वाली कहानी। वाराणसी के एक छोटे से गांव में सावित्री देवी अपने पति रामनाथ और बेटे अजय के साथ खुशी खुशी रहती थी। घर भले ही छोटा था, लेकिन उसमें स्नेह और अपनापन भरा हुआ था। सावित्री देवी का सपना था कि उनका बेटा अजय पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने और उनका बुढ़ापा आराम से बीते। रामनाथ एक मिल में काम करते थे और सावित्री देवी गृहिणी थी। उनका बेटा अजय बचपन से ही होशियार था, लेकिन वह धीरे धीरे अपने माता पिता से दूर होता जा रहा था। जब अजय बड़ा हुआ तो उसने शहर जाकर नौकरी करने की इच्छा जताई। माता पिता के आशीर्वाद से वह दिल्ली चला गया, जहां उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। कुछ वर्षों बाद अजय की शादी रीमा नाम की एक लड़की से हुई। रीमा एक आधुनिक विचारों वाली लड़की थी, जिसे संयुक्त परिवार का जीवन पसंद नहीं था। शादी के कुछ महीनों बाद ही उसने अजय को माता पिता से अलग रहने के लिए मना लिया। अजय, जो कभी अपनी माँ के बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था, अब उनके बारे में सोचने तक से कतराने लगा। समय बीतता गया और सावित्री देवी व रामनाथ अकेले पड़ गए। बेटा और बहू कभी कभार फोन कर लेते, लेकिन मिलने नहीं आते। एक दिन रामनाथ बीमार पड़ गए और सावित्री देवी ने कई बार अजय को फोन किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। पड़ोसियों की मदद से रामनाथ को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन समय पर इलाज न मिलने के कारण उनका देहांत हो गया। रामनाथ के जाने के बाद सावित्री देवी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उन्होंने उम्मीद की कि अब अजय उन्हें अपने पास बुला लेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जब उन्होंने अजय को फ़ोन किया तो उसने बहाना बनाकर फ़ोन काट दिया। रीमा ने साफ तो कह दिया कि उनके पास इतनी जगह नहीं है कि वे अपनी माँ को रख सकें। सावित्री देवी के पास अब कोई सहारा नहीं था। उन्होंने अपने गहने और थोड़ी बहुत जमीन बेचकर गुजारा किया, लेकिन यह कब तक चलता। आखिरकार एक दिन उनका सब कुछ खत्म हो गया। जब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची तो वे बेटे के घर पहुंची। घंटों दरवाजे पर खड़ी रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अंदर से रीमा की आवाज आई, हमें किसी पर बोझ नहीं बनना है और ना ही किसी को बोझ बनाना है। बेटे ने भी दरवाजा नहीं खोला। सावित्री देवी की आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन उनका अपना बेटा भी उन्हें सहारा देने को तैयार नहीं था। हार कर वे वापस अपने गांव चली गईं, लेकिन वहां भी कोई उम्मीद नहीं थी किसी से कि कोई मदद कर दे, और ना ही कोई किसी ने मदद की। अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। वे वाराणसी रेलवे स्टेशन चली गईं, जहां हजारों यात्री आते जाते रहते थे। वहां उन्होंने एक कोने में बैठकर भीख मांगना शुरू किया और डेली भीख मांगती। कभी कोई यात्री उन्हें रोटी दे देता तो कभी कोई चाय पिला देता। एक दिन स्टेशन पर एक समाज सेवी राजेश आया, जिसने सावित्री देवी को देखा। वह उनके पास गया और उनकी कहानी सुनी। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने तुरंत अपने आश्रम में रहने का प्रस्ताव दिया, लेकिन सावित्री देवी ने मना कर दिया। मैंने अपना जीवन अपने बेटे के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं। मैं यहाँ ठीक हूँ। राजेश ने बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा, अगर कोई बुजुर्ग यहाँ आए तो उसकी मदद जरूर करना। कुछ महीने बाद अजय किसी काम से वाराणसी आया। जब वह रेलवे स्टेशन से गुजर रहा था तो उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो फटे पुराने कपड़ों में भीख मांग रही थी। वह चौंक गया। वह उसकी माँ थी।
उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उनके पास गया और कांपती आवाज में बोला, माँ। सावित्री देवी ने उसकी ओर देखा, लेकिन अब उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था। माँ चलिए, घर चलिए। मैंने आपको बहुत दुख दिया है, लेकिन अब मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। सावित्री देवी मुस्कुराई, लेकिन ये मुस्कान पीड़ा से भरी हुई थी। उन्होंने कहा, अब उस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ। अजय फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, इस माँ के लिए आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार साझा करें। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉच।